गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन का संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण यानी बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक वनस्पति एवं अन्य जीवों पर संकट उत्पन्न हो गए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है तो रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो पेड़ पौधे हैं वो काट लिए गए, जिसके कारण वन्य जीव का रहना असंभव हो गया। उनका जो आवास है वह बिखर जाता है। पर्यावरण एवं पारितंत्र में संतुलन बनाए रखने हेतु इनका संरक्षण करना आवश्यक है। पर्यावरण एवं पारितंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए इसका संरक्षण करना आवश्यक है। वन हमारी संपदा है। वन हमारी क्या है? संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय देते हैं, यानी पौधे जो हैं, पेड़ पौधे हमें जंतुओं और मनुष्य को आश्रय देते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटाउत्पन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पे हैं। कुछ जातियां तो लुप्त हो गई हैं, जैसे जैसे पेड़ पौधे अधिक काट दिए गए तो कुछ जातियां लुप्त हो गई हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पे हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक है। जैसे कि दावानल यानी होता है वनों में आग लगना। दावानल यानी क्या होता है? वनों में आग लगना। इनमें से कुछ मानव है और कुछ प्राकृतिक कारक हैं, जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज भी एक अनादि का शिकार करने की संख्या का बढ़ना, यानी शेर का शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया, फिर भी लोग उनका शिकार कर रहे हैं, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। जैसे पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। यानी जैसे कि मनुष्य को पशु खाल चाहिए तो वह जंतुओं का क्या करेगा? शिकार करेगा। नाखून, दांत और पंखों के तथा सींगों के एकत्रीकरण के लिए भी वह शिकार करता है, जो गैर कानूनी अपराध है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बग, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया गया है। इन सब का संरक्षण सभी व्यक्तियों को कहा गया है कि इनका संरक्षण करें, इन्हें नहीं मारें। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए भी यह आवश्यक है। जैसे कि इस चित्र में बताया गया है कि ये ब्लैक बग है। हिरन के तो 12 सिंग होते हैं, ऐसे ऐसे 12 सिंग होते हैं, जबकि ब्लैक बग जो होता है इसके 2 सिंग ही होते हैं। 2 सिंग भी ऐसे ऐसे राउंड में ऊपर जाके। इसकी सुरक्षा करना भी हमारा अधिकार है। यदि प्रजातियों की संख्या को भंग न किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलाप से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवास में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए
या विलुप्त होने के कगार में। यानी पक्षी और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण उनकी जातियां विलुप्त हो गई। यानी बहुत कम ही संख्या में हमें ये पक्षी और जीव जंतु दिखाई देते हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। यानी कौन सा पशु कहाँ रहता है, कौन सा पक्षी कहाँ रहता है, उसके बारे में उसका अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षी और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर पक्षी और पशुओं को मारने के लिए या उनका व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध समझा गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेजर्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। यानी CITES ने अनेक प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची बनाई है। सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाए हैं। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। यानी पौधों को हम कम से कम काटें, क्योंकि पौधों से ही हमें वायु और ऑक्सीजन मिलती है, जिसके कारण हम जीवित रहते हैं। अगर पेड़ पौधों को हम काट लेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। और जो ये पशु पक्षी हैं जंगलों में रहते हैं, अगर वहाँ से हम पेड़ पौधे काट दें तो ये जो पशु पक्षी हैं उनके रहने का स्थान विलुप्त हो जाएगा और यह इधर उधर भटकते रहेंगे और बहुत कम ही मात्रा में हमें यह पशु पक्षी दिखाई देंगे। जैसे राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका पाठ भी समाप्त हो रहा है। जैसे कि इसमें प्रश्न दे रहा है, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो कौन से सोपान हैं बच्चों? 2। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना, वनों की अवैध कटाई एवं शिकार करने पर रोक लगाना। फिर है जल संरक्षण के 3 तरीके, ये मैंने नेक्स्ट वीडियो में बता दिए थे आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? तो इसका आंसर होगा मृदा का गठन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वेदिका कृषि। कौन सी कृषि? वेदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना। फिर है मिलान करना है। भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, ह्यूमस, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। फिर है चट्टान बांध, मृदा अपरदन को रोकना। जैवमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।